तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल। चलिए शुरू करते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल और इसे खोजा था रे टॉमलिंसन ने। फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट इन 1971। आप इसे इंडिया पाकिस्तान वॉर से याद रख सकते हैं। जो फर्स्ट ईमेल मैसेज था वो था QWERTY UIOP। ठीक है। जो नॉर्मल अकाउंट होता है उससे हम 500 ईमेल हर 24 घंटा में भेज सकते हैं। बिजनेस अकाउंट से 1500 और बिजनेस प्रीमियम जो मतलब पेड सर्विसेज खरीदा हुआ है वो सब अकाउंट से हम लोग 2000 ईमेल डेली भेज सकते हैं। हॉटमेल के फाउंडर थे सबीर भाटिया। हॉटमेल का नाम आगे चेंज होके MS आउटलुक हो जाता है जो अभी MS ऑफिस का पार्ट है। इसे भी मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ईमेल हम लोग दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल क्लाइंट या फिर वेब मेल से। चलिए देख लेते हैं। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये नाम सब देख लीजिए। जीमेल, याहू, वेराइजन, लाइकॉस, जोहो मेल और यांडेक्स। मैंने इससे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको अपने पिछले लेक्चर में दिए थे, आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। जस्ट इसके पहले इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी में मैंने लगभग दर्जनों एग्जाम्पल OS, मेल आपके ये सब के दिए थे, तो आप उसे ज़रूर देख लो। और वेब ब्राउज़र ये सब के, वहाँ से बहुत MCQ आते हैं। उसके बाद देख लीजिए ईमेल प्रोटोकॉल। कौन कौन सा प्रोटोकॉल होता है? प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। ये एक होता है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका मेल भेजने के काम आता है। फिर आता है POP3। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये आपका रिसीव करने के काम आता है, ठीक है, मैसेज। फिर होता है MIME। ये होता है आपका नॉन टेक्सचुअल। ये आपको अटैचमेंट के भेजने के काम आता है। इसका नाम होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है। अभी देखिए यहाँ SMTP का फुल फॉर्म लिखा है, POP का लिखा है, IMAP का लिखा है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये मैसेज एक्सेस करने के लिए यूज होता है। MIME का लिखा है। इसमें आप याद रखिए SMTP, POP और IMAP, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ईमेल से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे या तो इससे, या तो आपके CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और या फिर आपका कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स की स्पैम ट्रैश कहाँ जाएगा, बस वो सब आएंगे। बस इतना आप पढ़ लीजिए, आपका ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। उसके बाद आता है हेडर। उतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। ये क्या होता है बस देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंडर एंड रिसिपिएंट। फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट। एक लाइन का सब्जेक्ट लिखना रहता है जो आपको बाहर से दिखाता है बिना मेल खोले। फिर सेंडर कौन भेज रहा है, रिप्लाई टू या रेसिपिएंट किसको हम भेज रहे हैं, मतलब सेंडर कौन और ये किसको। ठीक। डेट एंड टाइम दिखाता है आपका कब रिसीव हुआ है। रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, मतलब जो जिसको मिला है मेल वो उसका ईमेल एड्रेस। कार्बन कॉपी, मान लीजिए आपने एक साथ 50 लोगों को मेल भेजा, तो कार्बन कॉपी में जो एक आदमी है उसको दिखाएगा कि बाकी 49 कौन है जिसको जिसको मेल गया है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में बस उसको दिखाएगा नहीं कि बाकी किसको किसको मिल गया, ना उसको दिखाएगा कि 50 आदमी को मिल गया, बस उसको अपना दिखाएगा। ये कार्बन कॉपी और एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया। फिर अटैचमेंट, जो आप फाइल भेजने के लिए आपके एक और क्वेश्चन कि आप कितने मैक्स साइज तक का फाइल भेज सकते हैं जीमेल में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर हो गया आपका ये बॉडी ऑफ द ईमेल जहाँ मेल पूरा लिखा जाता है। फिर आ जाता है टर्म्स रिलेटेड टू ईमेल में। सबसे पहले आता है स्पैम, अनवांटेड ईमेल्स, जंक फाइल्स जो पूरा आपको भेजता है सिर्फ अपना प्रचार के लिए। फिर ट्रैश, जो आप डिलीट करेंगे वो यहाँ जाएगा। फिर बैक स्कैटर, आपका मिस डायरेक्टेड मेल्स, भेजना किसी को था भेज आपको दिया, ये बैक स्कैटर कहलाता है। फिर आ जाता है बेस 64। ये क्या करता है, ये एनकोड करता है आपका बाइनरी डेटा। ठीक। फिर इसका फुल फॉर्म LDAP का देख लीजिए, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बाद हम लोग लिस्ट एंड सब्सक्राइब देख लेंगे। अगर आप कोई प्रमोशनल या कोई भी बिजनेस का न्यूज़लेटर से सब्सक्राइब किए हैं तो आप उसके मेल में एकदम नीचे जाइएगा, नीचे में आपको एक अनसब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसमें क्लिक करिएगा। या तो वो डायरेक्ट वहीं से अनसब्सक्राइब हो जाएगा, या तो आपको एक पेज पे लेके जाएगा वो वेबसाइट का, आपको रीज़न इंटर करने बोलेगा, आप रीज़न एंटर करेंगे, आपका अनसब्सक्राइब हो जाएगा। फिर वो मेल आपको, कंपनी आपको कभी भी मेल नहीं करेगी। फिर आता है मेल टू। मेल टू क्या करता है भाई,
ये मेल टू, जैसे आप कोई लिंक पे क्लिक किए तो ये मेल टू का काम क्या होता है कि आपको वो डायरेक्ट जीमेल में ले जाएगा, फ्रॉम टू भरा रहेगा, सब ये सब भरा रहेगा, बस आपको उसमें कुछ कुछ चेंजेस करके भेजना है तो आप भेज सकते हैं। फिशिंग क्या है? फिशिंग आपको ल्यूर करेगा, जैसे फिश को हम लोग ल्यूर करते हैं वैसे फिशिंग आपको ल्यूर करेगा कि आप उस लिंक पे क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा ले लेगा। थ्रेड जैकिंग क्या होता है या फिर थ्रेड हैकिंग? थ्रेड हैकिंग क्या होता है कि आपका स्टीयर ऑफ कर देता है, जो ओरिजिनल टॉपिक रहता है ईमेल थ्रेड का। देखिए जैसे आप मेल भेजे, वो आपका रिप्लाई किया, फिर आप उसका रिप्लाई किए, फिर आप उसका, तो ये जो पूरा ये रहता है इसको थ्रेड बोला जाता है, ईमेल थ्रेड। ठीक है, तो ये आपको वो थ्रेड से ही अलग हटा देता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वॉर्म। ये आप डाउनलोड किए, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहता है और ये आपका सिस्टम में जगह घेर लेगा, स्लो कर देगा, या बहुत सारे काम होते हैं वॉर्म के। ठीक है, मेन इसका ये रहता है कि आपको अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये पढ़ाया भी है टाइप्स ऑफ वायरसेस में। फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? ये क्या करता है भाई? ये आपका एक सिक्योर एल्गोरिदम रहता है जो आदमी लोग को ईमेल एक्सचेंज करने में मदद करता है और ये इंक्रिप्टेड रहता है। इंक्रिप्टेड क्या होता है? जैसे कि आपने एक मैसेज भेजा बॉल, ठीक है, तो वो उसको इनकोड कर दिया LABB लैब में, और जब वो वापस वहां पहुंचा आप दूसरा रिसीवर के पास तो वापस बॉल हो गया। ठीक, तो इसमें फायदा क्या होता है कि अगर कोई इंटरसेप्टर बीच में देखा तो उसको बॉल नहीं मिलेगा, उसको लैब मिलेगा, उसको पता नहीं इससे क्या बन रहा है। ठीक है, तो यही इसके फायदे होते हैं और व्हाट्सएप भी यही यूज करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग जीमेल में। जीमेल में क्या क्या है देख लीजिए। इनबॉक्स, जो आपको मेल आया, स्टार, जो आप स्टार किए बहुत इंपॉर्टेंट मेल है। स्नूज, जो आप इसको पोस्टपोन कर दे कि चलो बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट मेल्स मार्क किया हुआ है। सेंड, जो आपने भेजा है। ड्राफ्ट, जो आपने लिखा है पर भेजा नहीं, बीच में ही छोड़ दिया है, तो वो ड्राफ्ट्स हो गए आपके। अब जीमेल साइड बार में क्या क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका स्टार्ट मेल, जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। फिर स्नूज्ड, मतलब पोस्टपोन मेल की आप बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी मेल है। फिर चैट्स आ जाएगा, हैंगआउट एंड गूगल चैट का मैसेजेस। सेंट, जो आप भेजे हैं मेल। आउटबॉक्स, जो आप भेजे हैं लेकिन अभी जा रहा है तो वो आउटबॉक्स में आ जाएगा। फिर ड्राफ्ट्स, जो कि आप लिखे हैं पर भेजे नहीं है। फिर स्पैम, जो अब जंक ईमेल्स आपको बहुत सारे आ रहे, वो हो गया। ट्रैश, जो आप डिलीट किए। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वही जो मैंने आपको बताया वही। फिर आ जाते हैं ईमेल सिक्योरिटी। 3 टाइप के होते हैं, PGP, SSL और TLS। PGP मतलब प्रीटी गुड प्राइवेसी, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हम जो HTTPS रहता है ना, तो ये S जो रहता है ये आपका सिक्योर सॉकेट लेयर यूज करता है। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर, बट ये जो लेयर यूज करता है वो तो उसको बोला जाता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अब इसके बाद आपका आखिरी लेक्चर फाइल एक्सटेंशन और एब्रिविएशंस का ही है। उसके बाद आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए आप ज़रूर बताइए, मैं उसे बनाकर ज़रूर डालूँ। अब थोड़ा एग्जाम हमेशा की तरह ये हो गया आपका होमवर्क। इसे आपको रीड करना है और आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको इसमें कोई दिक्कत है या नहीं, और किस टॉपिक पे आपको अगला लेक्चर चाहिए ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद। तो चलिए, थैंक यू।